श्री राम। हरिओम श्री राम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरिओम श्री राम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राम। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम। श्री राधे जय जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलिए शीतला मैया की। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। रागी बहली बड़े ही पावन मेला है। आज 3 दिवसीय राम नाम रूपी गंगा के लहरा होगा थे, जिनमें सबो संत मन डुबकी लगा के अपन मनुष्य जीवन ला सफल बनावत थे। और विकर मन के संगे संग हमरो मन के भाग्य है जिन्हें राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए के मौका मिले है। पावन धराधाम में विराजमान पावन गांव आमा चानी। जी हाँ, आज राम नाम के गुंजार होवत है। अब ये बड़े पुण्य प्रताप ले मिलते दीदी। अच्छा, काबर सबो गांव में इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सके। जी हाँ के सोच, जी हाँ के पिता मन के विचार राजा दशरथ के हो, मोर महतारी मन के विचार कौशल्या के कई सुमित्रा के समान हो, मोर भाई मन के सोच भरत शत्रुघ्न जैसे हो। वह जाके राम नाम की कथा के आयोजन होते दीदी। अच्छा, तो बड़ा ही पावन मेला है। मुरमंडली पावन गंगा पनवानी मठ पुरेना रायपुर के नहाले यहाँ के जतका सियान है सबो जन के पावन चरण कमल सादर प्रणाम है। मोर भैया संचालक भैया जिन हमर गुरुदेव हरे गुरुतुर गुरुतुर बोली बोल के सबो मंडली वाला मल्ला बैठावत है उठावत है ओकरो पावन चरण कमला जम्मो जन के रहने साधन प्रणाम है स्वीकार करहु। वास्तव में भगवान की कथा बड़ा पुण्य प्रताप ले मिलते दीदी मिलते ता तुमन अतका बेरा तक और 3 दिन तक लगभग त्रेता युग की कथा सुनत रहे हो राम जी की। अब घंटा भर के लिए महाभारत की कथा वैसे ओकरेज कथा है दीदी। जब जब धरती में संकट परिसना तब तब भगवान अनंत रूप में प्रकट लीस और भक्त मल्ला तारीस दानव मल्ला मारीस। जब त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ माता कौशल्या के घर प्रकट हुई, धरती माता के दुखला हरीस, ब्राह्मण मल्ला तारीस और राक्षस मल्ला मारीस। और द्वापर युग में देवकी वसुदेव के घर में प्रकट हुई। अच्छा, पांडव मल्ला तार के कौरव मल्ला मारीस और पापी कंस ला मारीस। ये द्वापर युग की बात है। तो द्वापर युग की कथा आप मन के बीच में और मति के अनुसार रखे के प्रयास कर हूँ। गलती बराबर हुई जेला अपन बेटी समझ के मोला बताए के प्रयास कर हो। काबर हरि के कथा अनंत है दीदी और एकर पार पाना मुश्किल है। फिर भी मति के अनुसार आप मन के बीच में रखे के प्रयास करो। विराट पर्व के बाद ला ये संत समाज के बीच में रखे के प्रयास करो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गौरी पांच देव मिल रक्षा करो ब्रह्मा आओ। कथा के पहले सूर्यदायिनी माता सरस्वती विघ्नहर्ता गणपति महाराज के छोटे से बंदे। ये देवी वो शारद माई गुरु राम, देवी वो शारद माई, देवी वो शारद माई गुरु राम, देवी वो शारद माई।
बहनी हो एकरे से ज्ञानी मन का के है काय के है कभी न हो मैं चतुर कहाऊं और मति अनुसार हरि गुण गाऊं। मोर मति के अनुसार ये भगवान के कथा न सुनाए का प्रयास कर। हो अब ये महाभारत की कथा 5 भाई पांडव 100 जन भाई का अब इकर मन के दाई के नाम है कुंती और गंधारी। अच्छा त ये मन सके देरानी जेठानी के दीदी हाँ त गंधारी 100 जन लइका का बार झूठ बोलता सुआ कैसे हो ही विश्वास नहीं होए ए मन ला पूछूंगा तू मन नहीं जानो दीदी हो कसुआ दीदी हो तू ही मन बताओ है और बहुते 15 जन होई 20 जन होई ज्यादा लइका 100 जन होई वा है तहु मन नहीं जाना था नहीं जाना था ये तो नहीं जाना तब कहा तुम ये दीदी ओए 4 वेद 6 7 18 पुराण खोल के देख ले माता गंधारी के 100 जन लइका ऐसे अब वो लइका मन साधारण नहीं रही से अच्छा जे डहरे के धरती दहल जाए ऐसा 100 जन भाई कौरव। अच्छा अब 5 जन लइका माता कुंती के ऐसे जंगल ढारी में 31 ना हाँ। तब बघवा भलवान भागो रे कुंती 5 जन बगवा ढीला गे रे भागो 5 ही त हमर मोटा पानी नहीं नहीं बाचे दादा भागो ते खलारी डोंगरी एको गांव गए है गे रहे हैं त देखे है भीम के पांव देखे हैं बहनी आई पथरा आसन में ओतका गहरा हो के ओकर पांव है एक ठन पांव एक बांस गहरा हो अब हिचे आमा चानी में एक ठन पांव मढ़ाती त कतका गहरा हो जाता सुरंग बन जाती तो रायपुर जाए ये माता कुंती के लइका मन के हो ओकर मंझला बेटा ऐसे मन माने मार हाँ वो भीम के पांव हरे ऐसे तब 5 भाई पांडव 100 जन भाई कौरव हो जिकर दाई मन के नाम है कुंती गंधारी हो और सगे देरानी जेठानी यही महाभारत के कथा थी। हाँ तब बेटा जन्मे जा रहा है तब व्यासदेव महाराज के चरण में पकड़े हैं गुरुदेव मूला मोर वंशज के कथा सुना देते पिताजी। अच्छा काबर मोर वंशज में महान प्रतापी राजा रही और 100 जन भाई कौरव मला मोर पिताजी मन कैसे मारे हो तब व्यासदेव महाराज कथे बेटा मैंने सुना मोर चेला बैसम पन्हा सुनाई तय काली ज्वार 4 बजे स्नान करके गंगा नदी के घाट में पीला वस्त्र धारण करके बैठ जावे और तय वंशज के कथा सुन ले वो दिमाग लगा थे दीदी पहट के 4 बजे गंगा स्नान करके गंगा नदी के घाट में बैठ गए और कथे पिताजी मोला कथा सुना दे मन लगा के कथा सुना। अच्छा वही कथा आप मन के बीच में रखेंगे प्रयास कर गुरु पति चरण बनाई के अव्यास देव धर्म महाभारत रचना करे और अब सबल सिंह चौहान मोर भैया सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान मोर भैया सबल सिंह चौहान श्री रामचंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन चोला बार बार नहीं आए मानुष तन चोला बार बार नहीं आए श्री रामचंद्र के भजन करो रे भाई मानुष तन चोला बार
वाले हुआ तकसवो हाँ यति वति रेंगत देला काबर बनावत ते आयोजक समिति के भैया मन रेंगत देला कथे कहा था स्वा तब हिल तो कहा था दीदी ओला नहीं कहा था बहनी त कौन लग के अब वो मन रेंगी नहीं कैसे बनही हाँ एती ओती के रेंगैया नारद मुनि महाराज ला बंदव के हो या वहाँ देवलोक की नारद ला हाँ ऐसे का तब ओला संत मन बताते श्राप लगे है के हाँ एक जगह नहीं रह सकी नहीं रहा एकरे से यति वति रेंगत रहते हाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय तब वो दे दीदी हा खा काय होही असमस लागत होई खंभा मोदे ता सुनत तो है ओला कार बनावत था ओला नहीं कहा था दादा त कौन लगे है भाग जाई सब बोझल उठ के कहा था हमी मन लगी के कौन सुनही हो तब नहीं खंभा को धैया वाला नहीं के हो त कौन लगे है अब दीदी दीदी बिचारी खंभा मोत के सुनाए था को लमाक सुनाए बहनी सुनत तो है वो सुनत है है नहीं खंभा को धैया भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान लगे हो अच्छा वो मन लगे है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय तब वो दे बाबा हमार देर के देखत देखत असकट आगे ऐसे और देखत देखत आँखी मुंदा के तब ओला काय करत था बला के ओहत बढ़िया अखिल मुन के तोर भजन के आनंद लेवत हुआ ता आखिल मुंह देख पाता हूँ अच्छा सुना थे दीदी ता ओला नहीं के हो बाबाला ता कौन लगे है आखी कुंदैया भगवान भोलेनाथ लगे हो बहनी या वहाँ कैलाश पर्वत चल देसबो बोलो शंकर भगवान की ता दीदी ओए महामुनि वैष्णव पान के माध्यम से बेटा जन्मे जाए रहा थे 27 पढ़ी ही वंशज के कथा सुनत और कथल काबर सुनत जाना था ओकर शरीर में 18 प्रकार के रोग है दीदी व्यास देव महाराज कथे बेटा जन्मे जाए ये तोर शरीर के रोग ला दूर करना है ना तब तय वैद्य जन कर अच्छा डॉक्टर भी जन कर तोर वंशज के कथा सुन अरे तोर वंशज के कथा कोई साधारण कथा न है बेटा नो है महान प्रतापी राजा रही तोर वंशज के कथा अपार कथा है तो सुना देते गुरुदेव अच्छा ता अपन चेला वैष्णव पान मुनिल के है तयला 27 पढ़ी ही वंशज के कथा सुना अच्छा तब वो कथा सुना थे दीदी पीला वस्त्र धारण करे है पहट के 4 बजे गंगा स्नान करके गंगा नदी के घाट में मन लगा के बेटा बैठे वैष्णव पानिया वैष्णव पान मुनि कथा सुना सुन जन में जय सुन जन में जय तोर वंश कहानी वंश कहानी राम सिया रामा लखन सिया रामा और सुन के का कहते ये पिताजी कथल तो सुनाए हैं लेकिन ओकर मन के नाम ला बता दे गुरु। अच्छा नाम ला जानना है तो ध्यान लगा के सुन कृष्णा के बेटा रे मोर मारी जे आवे भैया जी मारी के बेटा रे सुर सभाया वे भैया जी कृष्णा के बेटा रे मोर मारी जे आवे भैया जी मारी के बेटा रे सुर सभाया वे भैया जी ए भाई कृष्ण बेटा मारिज के बेटा सुरसभा के बेटा सूर्या के बेटा शंभु के बेटा चक्रही के बेटा बुध के बेटा नहुस ऐसने सबो जन के नाम ला लाइन से
से बताइस और सबो कथा लो नाम ला जानिस न दीदी तो ओकर जीवन के 18 रोग रहित दूर हो गए। ये महाभारत के कथा है जेने ये कथा ला सुनते तेकर जीवन के व्यथा दूर हो जाते। त यही कथा के पहली कथा जन कथा ला वो सुनी 5 भाई पांडव और 100 जन भाई कौरव मन के बीच में कपट रूपी पासा खेली दीदी। अच्छा राजा दुर्योधन पांडव मन जुआ खेले और जुआ जेना ककरो नहीं हुआ धोए चाउर नहीं बाचे बहनी ये दे इकर घर जीजा खेलत रही अब्बड़ खेले रामायण पंडवानी पैसा नहीं बाचत रही जुआ खेले त जीतत रही तेल नहीं बतावत अब हारे तेल बतावत जीते तेल मोला कहा दे अपने धर ले और तू मन जाना था वो दीदी हो जुआ काला करते तिहार के दिन खेलते यह नहीं खेलत होई हो आमा चाली में ऐसे बढ़िया गाँव है तब बोल वृंदावन बिहारी लाल के राजा दुर्योधन कपट रूपी पासा पांडव मन खेलावत थे दीदी वो धीरे धीरे सोना चांदी राजपाट हाथी घोड़ा सब बोल हार ऐसे माया रूपी पासा। अच्छा मामा सकुनी धरे यही करके न है ओकर पासा है दीदी वहाँ गंधार नगर के पासा। अच्छा माया रूपी पासा मार 40 राजा दुर्योधन के बातला मान के मामा सकुनी पासा फेंकी राजा धर्मराज सोन के खजाना दांव में लगा दी 25 टन गांव के राज्य दांव में लगा दी सब बोल हार गए हाथी घोड़ा राजपाट सोना चांदी यहाँ तक चारों जन भाई ऐसे ओकर बाद अपने आप ला तहन हाथ ला जोड़त थे अब नहीं है भैया कुछ नहीं है हावे ऐसे तका है देवी द्रौपदी वाह भैया अरे भैया तोर धर्म पत्नी द्रौपदी अभी बाँची वहू ला लगा दे अब ओतका देर ओकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई दीदी। अच्छा कथे ना दिमाग का घूमते ना तब कहीं छ समझ नहीं अब वो भड़ाक ले देवी द्रौपदी घलो दाम लगा दी तब वहू ला हार गए सब चीज ला राजा धर्मराज रहे तक जुआ में हारे के बाद में राजा दुर्योधन 13 साल के वनवास श्याम सुखदाई अमर हल धर के भाई भजना मेरा मेरा पार नहीं है भैया में भजना मेरा मेरा पार नहीं है ना श्याम सुखदाई और हल धर के भाई भजना मेरा मेरा पार नहीं है भैया में भजना मेरा मेरा पार नहीं है ना सहित 12 साल वनवास जंगल झाड़ी नदी नाला अपार संकट के सामना करत और जंगल में कतेक सुख मिली दीदी नहीं मिले राजभवन में
बैठे रही मार पनीर दबावत रही और घी पराठा खावत रही। अब मतलब वनवास हो के जंगल झाड़ी नदी नाला पहाड़ पर्वत त काला खाई बहनी कांदा कुसा बोर बहेड़ा यही मन खा के पांडव मन अपन 12 साल बितावत ऐसे। अब 12 साल पूरा हो गए। 1 साल के अज्ञातवास तो ये अज्ञातवास ल जाना था जाने जानो मतलब फलाना जगह हमें कही और जान डरही ना तब फिर से दोबारा 12 साल बाद निकल गए। एक से पांचों जन भाई और देवी द्रौपदी विचार लगावत थे कहाँ जाना है भगवान और कहाँ जाके रहना है। 1 साल के अज्ञातवास अपार कष्ट है ऐसे कहे कि पांचों जन भाई विचार लगावत उसके देरा व्यास ने महाराज व्यास ने महाराज प्रकट हो गए दीदी और कथे ये बेटा धर्मराज देखी तहन दौड़ के जाके पांचों जन भाई डंडा शरण प्रणाम करे। तब व्यास ने महाराज कोनो साधारण साधु नो है साक्षात भगवान के अवतार वो व्यास के माध्यम से कौरव पांडव मन की उत्पत्ति हो तब वो हव मन बताए बर वहां पहुंच गए दीदी। अच्छा गाहक के भजन हरि के चोला तर जाहि गाहक के भजन हरि के चोला तर जाहि गाहक के भजन हरि के चोला तर जाहि चोला तर जाहि आया 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 तर जाहि गाहक के भजन हरि के देवी द्रौपदी शहीद होकर पाँव गिर गए। कैसे आना हुआ थे पिताजी व्यास देव महाराज कथे बेटा हो मैं जाना था तुम्हार एक एक दुख ला मैं जाना था। अच्छा मैं जान डरे हूँ तुम्हार 12 साल बीत गए अब 1 साल हमारे तो एकरे बर बताए लाए तुम्हारा कहाँ जाके रहना है तेन बात ला बताए बनाए। अच्छा तो धर्मराज कथे पिताजी कहाँ जाए और कहाँ जाके रहना है कहाँ जाके रहना है पिताजी वही चला हमन विचार ला बनावत रहे और के देर आप पहुंच तब वही बात ला बताए बनाए हो बेटा हो 1 साल के अज्ञातवास ला तुम्हारा राजा विराट के नगर में जाके रहना है। हो सकते तो नौकर लग जाओ नौकरी कर लो अपने ध्यान से रहो लड़ाई झगड़ा झन हो अब अपन नाम ला छुपा दो। अच्छा जी अपन नाम और गाँव छुपाहू ऐसे तब तुहर काम हवा नहीं। अच्छा धर्मराज कथे आप तो धर्म के धुरी धारण करने वाले हमेशा सही रास्ता दिखाने वाले हैं लेकिन आपके मुंह से ये झूठ बोले वाले बात हम समझ नहीं आवत है पिताजी। व्यास देव महाराज कथे कैसे करवे अरे भाई झूठ ऐसे बोल जिनमें ककरो नुकसान छन हो है नहीं और तोला संकट है तोर ऊपर अपार संकट है 1 साल है जैसे भी करके तोर पूरा हो जाए तले एक आध कान झूठ बोल व्यास देव महाराज बतावत है त धर्मराज कथे ता नाम ला छुपाए बर कहत है पिताजी ता का नाम रही और बोलत ही बता दे गुरु। व्यास देव महाराज बतावत है बेटा धर्मराज तोर नाम लगता है कंक ऋषि बतावे। अच्छा और यहू बता देवे कि ते पांडव घर के नौकर हरन कहू अपन नाम ल छुपाहू त तोर नाम लगता है कंक ऋषि बतावे और राजा धर्मराज के नौकर हरो कर दास सरो हर पल ओकर साथ में रहो ओला राजनीति के बात बतावत रहे और देवी द्रौपदी ला बतावत सुन बेटी द्रौपदी। अच्छा तोर नाम लगलो छुपावे
तैहा पर नाम ल सलेंद्री बतावे। अच्छा और रानी द्रौपदी के दासी हरों कबे ओकर बाल बनावत रहे और ओला भोजन करावत रहे। त ये दोनों जन के नाम ला व्यास देव महाराज रहते धर दीदी। अब उत्कल बोकर बोकर कौन देखत है? मार भुजा मरोड़ के गदा उठा के भीम हम खड़े है दादा मोर नाम लगा रखी हे पिता। तब व्यास देव महाराज कथे विक्रोदा तोरो नाम ला सुन। अच्छा अरे बेटा तोर नाम ला तेजेंद्र सोया बताबे। अच्छा और पांडव घर के भोजन पकावत रहे हो कभी तोर नाम ला तेजेंद्र सोई बताबे। अब पांडव घर के भोजन पकावत रहे हो कि बतावे। ओकर बाद अर्जुन हा बकर बकर देखा थे मोर का नाम ऐसे ए अर्जुन तोर नाम ला बता दो बेटा तोर काम ला बता तोर नाम ला बता दो बेटा तोर काम ला बता हे ऐसा ना बोले बोले हे कहा ना लागे हे कैसा बोले भैया तोर बोला ना लागे तोर बोला ना लागे मोर नाम हा धरा के है काहे पिताजी। अच्छा तोर नाम लाते हाँ बहनल्ला बतावे। अच्छा ते बतावे छोटे छोटे लड़का मला नाच गाना के काम सिखावत रहे हूँ पिताजी। मैं संगीत के काम करता हूँ ऐसे कहीं बता दे। पांडव घर वही मुद्दा करत रहे काहे 12 साल तक हम लसक में राखी अब 1 साल के अज्ञातवास बर हम पांडव मन छोड़ के चल दी महाराज के बता दो। छोटे छोटे भाई नकुल सहदेव मन के नाम ला काम लगलो बतावत। एक जन के नाम लगवाल एक जन के सैनिक गुप्त। अच्छा और तुहर मन के काम रही एक जन घोड़ा घोड़साल ला देखभाल करहु और दूसरा गाय गरु देखभाल करहु। अच्छा अब ऐसने सुंदर 1 साल ला बिताऊ ऐसने करके तुम नौकरी बजा के राजा विराट के घर में 1 साल ला बड़ मजा के साथ तुम बिता लड़ाई झगड़ा हो टेंशन में बात नहीं बने बेटा हो नहीं बने बिगड़ जाते। एकरे से व्यास देव महाराज हा 5 जन भाई और देवी द्रौपदी ला बता के अंतर ध्यान और 5 जन भाई। अच्छा जी देवी द्रौपदी सहित पीला वस्त्र धारण कर रहे हैं और राजा विराट के नगर पर पहुंचा थे विराट नगर के ओर पहुंचा थे दीदी। ऐसे सिया राम कह के ला 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 हो 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 सिया राम कह के बिताले गाँव मरिया बिताले राम मरिया बचलो हकाया के तोर काट का नहीं बचलो हकाया के तोर काट का नहीं सिया राम कह के ला 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 हो 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 सिया राम कह के
तैयारी करे है दीदी। अच्छा। नारी द्रौपदी हाँ। आगे आगे राजा धर्मराज चले और पीछे में द्रौपदी मन लगा के नगर विराट में पहुंच गए बहने। अच्छा। नगर विराट में पहुंच गए और चारों पांचों जन जोर जोर से आवाज लगावत है, नौकर लगा लो, कोनो नौकरी में रख लो, दासी बना लो। टमाटर ले लो 5 रुपया 2 किलो, ले लो ले लो ले लो। देखे वो कर गोठला ओ मन टमाटर में चल गए है विराट नगर। मैं वो इसने कहत रहे वो ते भैरी है दीदी तोर कान में माटी तेल डाले लगा। अब माचिस ला मार दे का। ओइसने नहीं चिल्लावत है। कैसे कहा था? नौकरी लगा लो, कैसे? कोनो नौकर बना लो, कोनो दासी बना लो। अच्छा। नगर विराट में पांचों जन भाई देवी द्रौपदी सहित पहुंच गए। ऐसे और सुंदर आवाज लगावत है, गली गली पांचों जन भाई देवी द्रौपदी घुमा थे, दासी बना लो, नौकरी लगा लो, नौकर बना लो। राजा विराट के कान में आवाज पहुंच गए। झटाक ल राजा रहत गेट ला खोल के कहे ओ भैया। अच्छा। आओ आओ आओ। अरे भैया तुमन आवाज लगावत हो, नौकर लगा लो कहीं के। अभी अभी मोर घर के नौकर मन कम हो गए हैं, अब मोला नौकर के तलाश से तुहर नाम गाँव ला बता दे। अच्छा जी। तब पांचों जन भाई देवी द्रौपदी राजा विराट के नगर में पहुंचे हैं, ओकर दरवाजा में खड़े हैं और राजा पूछा ऐसे तब तुहर मन के नाम गाँव कौन गाँव है जी, कहाँ करत हो? बहू ला बता दे बता दे। आओ कहीं के राजा रहते भीतरी में लेके सुंदर पानी पियावत है दीदी। और नाव गाँव ला पूछा थे भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे, डमरू भैया रे भोला के बाजे डमरू, भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे, डमरू भैया रे भोला के बाजे डमरू। सब देवता के बाजे वीर गंगा भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे डमरू। सब देवता के बाजे वीर गंगा भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे डमरू। भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे डमरू भैया रे भोला के बाजे डमरू। भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे डमरू भैया रे भोला के बाजे डमरू। सब देवता के बाजे वीर गंगा भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे डमरू। सब देवता के बाजे वीर गंगा भोला के बाजे डमरू भैया रे शंकर के बाजे डमरू। पांचों जन भाई देवी द्रौपदी सहित नगर विराट में राजा घर पहुंच गए। अच्छा। और राजा हाँ पूछा थे भैया हो नौकर के जरूरत है ता कौन गाँव रथ हो? तोहर मन के नाम हंका है। तब बड़े भैया धर्मराज हाँ बतावत थे महाराज मोर नाम है कंकऋषि। ऐसे मैं हाँ पांडव मन के साथ में हर पल राजा धर्मराज के साथ में रहा, राजनीति के बात बतावत रहा, 64 खिलावत रहा। अरे भाई ओ मला 1 साल के अज्ञातवास न बिताना होई त हम मन छोड़ दीस महाराज। हमन ओकरे घर नौकर लगे रहे, ओकरे घर के नौकर हर। अच्छा जी। त राजा विराट हा गदगद हो गए दीदी, धन मोर भाग पांडव घर के नौकर मन हम मोर गांव में आए ओ हा गदगद हो गए। त धर्मराज हा अपन नाम ला बता दिस मोर नाम हा कंकऋषि है और नारी द्रौपदी हो।
नारी द्रौपदी बतावत है महाराज मोर नाम है शैलेंद्री है मैं द्रौपदी के दासी हर और माल बनावत रहो और भोजन करावत रहो हर पल रानी के साथ में रहो अर्जुन कथे महाराज मैं संगीत के काम करत रहे हूँ लइका मला नाचा गाना सिखावत रहे मोर नाम हा बेहनल्ला है ओकर बाद भीम रहत भुजा मरोड़ ओ खड़े है बोला पूछे तो तेहा तो भारी खतरनाक दिखत है बेटा ता तोर नाम हक्का है मोर नाम ला पूछे महाराज मोर नाम है जयंत रसोईया है ऐसे मैं पांडव के घर भोजन पकावत रहे मोर हाथ के भोजन ला पांडव मन बहुत पसंद करे और नकुल सहदेव मन बतावत महाराज एक जन के नाम ग्वाल है एक जन के नाम सैनिक गुप्त है हमन गाय का देखभाल करथन और घोड़ा के देखभाल करथन कायर घोड़ल सायर और सायर कायर ऐसा देखभाल करथन तब पांचों जन भाई और देवी द्रौपदी सहित राजा विराट ला अपन अपन नाव ला और गांव काम ला बता दी दीदी राजा गदगद हो गए पांडव घर के नौकर हमर गांव मही ता हमू मन गदगद हो जब राजा विराट गदगद हो गए धन मोर भाग पांडव मन के नौकर ला मैं अपन नौकर बनावत अब पांचों जन ला अपन अपन काम में लगा दी राजा धर्मराज कंक ऋषि बने है राजा के साथ हवे और नारी द्रौपदी शैलेंद्री के नाम से रानी सुदेशना करो कर बाल बनावत ऐसे और अर्जुन नाचा गाना सिखावत है और भीम रहत हमारे यहाँ अपन मसाला धर के ऐसे वो तो रगड़ रगड़ के वो पीसा न लागे भाई भोजन पकावत है दीदी और किचन के जतका बुता है तत्का करे लागी बहनी है नी तो वो अलकरहा भोजन बनावत है वो कैसे राजा घर के भोजन साधारण भोजन नहीं रहा 4 बटलो ही दाल ऐसे और 4 कड़ाही साग अच्छा अब वहाँ 5-10 साड़िया भात रही सोही आधा ज्यादा ला तू ही खावत रही सोही तब भीम के खबैया एक हाथ कने रही सोही कोटना हा का तर के ताका बरन के भोजन 56 प्रकार के भोजन राजा घर पकत अच्छा अब पांडव मन पहुंची दे दिन के हुआ बड़ खुशी दीदी ऐसे अलकरहा ममावत भोजन हम बड़ ममावत है ऊपर घर के साग ऐसे काका साग काका बने है बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के दीदी बरन बरन के वो बरन बरन के वो बरन बरन के बरन बरन के भाई बरन बरन के बरन बरन के वो बरन बरन के बरन बरन के दीदी बरन बरन के बरन बरन के और भोजाना बनाई भाई बरन बरन के बरन बरन के और भोजाना बनाए भाई बरन बरन के
नहीं बाजी अब्बड़ मीठा थे ना अब्बड़ खाते करेला ला क्रोध करेला ला बनाए सुघरे मोर भाई बरन बरन के मोर भोजाना बनाए भाई बरन बरन के मोर भोजाना बनाए भाई बरन भोजन पकाए बसन खाए बोल वृंदावन बिहारी लाल की अगर छठी वही तब लाई हो तब आगे कटल बताबो राधे तेल खाबो हाओ समय संचलना है दीदी हो हाओ दूसरा मंडली आगे है हाँ। और महूल जाना है तब पीला बत्ती संकेत है एक भजन के बाद आप सबो झल विदा लेना है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय आओ एक भजन त्रेता में सुग्रीव के खातिर बालिल मारे भाव में भक्ति है दीदी हो भगवान से सच्चे मन से प्रेम करबे ना ता तोर लिए भगवान है टूट पर हो आज जगत पिता हो के अर्जुन के सारथी बने हैं अर्जुन के भक्ति में भगवान भाव भोर हो गए और त्रेता युग में सुग्रीव के भक्ति में राम मगन होके छुप के बाण मारे है कोल्ला बालीला त्रेता में सुग्रीव की खातिर बालिल मारे द्वापर में अर्जुन के खातिर रतहा के भगवान द्वापर में अर्जुन के खातिर रतहा के भगवान त्रेता में सुग्रीव के खातिर बालिल मारे त्रेता में सुग्रीव के खातिर बालिल मारे द्वापर में अर्जुन के खातिर रतहा के भगवान द्वापर में अर्जुन के खातिर रतहा के भगवान बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाला महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।
बहुत जानदार शानदार